हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान की जिंदगी उसके बिलीफ के ऊपर निर्भर करती है। ये बात शायद आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, मगर क्या आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश की है कि एक्चुअली बिलीव हम किस चीज को कहते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिलीव की एक्चुअल में पावर कितनी होती है, क्या ये साइंटिफिक भी है और इस चीज का हमारे लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के हर लिविंग थिंग को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक बात हमारे समझ में आती है कि इंसान के अलावा हर अदर लिविंग थिंग ये कुछ प्री प्रोग्राम नॉलेज के साथ पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी चिड़िया या किसी भी परिंदे की अगर मिसाल लें तो एक चिड़िया का बच्चा जब अपने अंडे से बाहर निकलता है तो वो ऑलरेडी जानता है कि कंकर कौन सा है और दाना कौन सा है। अगर उसके सामने कोई बिल्ली आए तो वो दौड़ना जानता है, जबकि हो सकता है अपने लाइफ में उसने पहली बार किसी बिल्ली को देखा हो। इसी के अलावा शेर शिकार करना जानता है, परिंदे उड़ना जानते हैं, मछली तैरना जानती है। यानी कि आसान वर्ड में अगर हम समझें तो दुनिया का हर लिविंग थिंग एक प्री प्रोग्राम नॉलेज के साथ पैदा होता है। पर अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान ऐसे किसी भी प्री प्रोग्राम नॉलेज के साथ पैदा नहीं होता। उसके अलावा अगर इंसान एक सोसाइटी के अंदर पैदा ना हो तो हम देखते हैं कि 2-4 बेसिक चीजों के अलावा उसकी लाइफ कंप्लीटली ब्लैंक रह जाती है। मगर जब इस बात का हम एक दूसरा पहलू देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि इंसान के अंदर भले ही कोई प्री प्रोग्राम नॉलेज ना हो, मगर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि इंसान के अलावा जो कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या कोई और लिविंग थिंग हो, इनकी लाइफ ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर चलती है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक बकरी पैदा होती है तो वो इतने लाइफ जिएगी, अपने लाइफ में वो इतना कुछ खाएगी, इतने बार वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। मगर इंसान के बारे में ऐसा कोई प्री प्रोग्राम नहीं है। जब कभी एक बच्चा पैदा होता है तो हम ये नहीं जानते कि वो अपने पोटेंशियल का कितना इस्तेमाल करेगा और अपने लाइफ में कितने हाइट्स को वह अचीव करेगा। यहाँ तक कि उसके अचीवमेंट का इस दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, हम कभी इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यही इंसान की सबसे बड़ी खूबी है कि उसका पोटेंशियल ये अनलिमिटेड। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की। दोस्तों, आज के दौर में जो विजन को हम अपनाते हैं उस विजन को हम साइंटिफिक विजन कहते हैं। ये साइंटिफिक विजन एक्चुअल में क्या होता है? सिंपली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, उस रिसर्च के ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है। मान लीजिए 10 किलोमीटर जॉगिंग करने से आपका 0.5 किलोग्राम वजन कम होता है, मगर ये नतीजा हमने कैसे ऑब्जर्व किया? इसे कंडक्ट करने का एक सिंपल वे ये है कि 10 लोगों को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाएगा और उनके बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, उनका वेट लॉस, इसको हम कंसिडर करेंगे और उनमें 5 से ज्यादा लोगों का जो एक ऑब्जर्व्ड रिकॉर्ड मिलेगा, उस चीज को हम एक साइंटिफिक कंक्लूजन मान सकते हैं। देखा गया तो ये फैक्ट इस्टेब्लिश करने का मोस्ट ऑथेंटिक तरीका है, मगर उसी के साथ साथ इस मेथड को हम ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में कोई एक नई रिसर्च कंडक्ट करे, उसके ऊपर उसको कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स मिले और उस डिफरेंट रिजल्ट से जो प्रीवियस रिजल्ट थे वो रिजल्ट्स कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की। दोस्तों, जिस तरह से साइंटिफिक विजन ये ऑब्जेक्टिव स्टडीज पर डिपेंड करता है, उसी तरह से बिलीफ सिस्टम ये सब्जेक्टिव स्टडी पर डिपेंड करता है। यानी कि हर किसी का बिलीव ये कम्प्लीटली यूनिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में एक इंसान का जो बिलीव है दूसरे किसी भी इंसान का बिलीव 100% उस तरह का नहीं हो सकता। और जिस तरह साइंटिफिक विजन ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह से बिलीफ सिस्टम ये कम्प्लीटली एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों, हमारी बॉडी ये ट्रिलियंस ऑफ सेल का एक कलेक्शन है और जो एक स्पेशल टाइप के सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, उन सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे हर एक सेल ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट भी करते हैं और उनका अपना एक इंटेलिजेंस भी होता है। और इन सेल्स की कई खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि ये अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल सकते हैं।
यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्री प्रोग्राम चीजें होती हैं वो तो खुद ब खुद चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मर्जी से अपने हार्ट को रोक नहीं सकते, आप आपके ब्रेन को फंक्शन करने से रोक नहीं सकते, यहाँ तक कि आप अपने पलक झपकाने को भी शायद कुछ पल के लिए कंट्रोल कर पाएं, पर लॉन्ग टाइम के लिए आप उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो अपने आप चल रही होती हैं, जो आपके बॉडी के अंदर प्री प्रोग्राम होती हैं। मगर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, और उसी में से एक चीज है ह्यूमन पोटेंशियल। और दोस्तों, ह्यूमन पोटेंशियल ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान उसी राह पर चलता है जिस राह पर उसका बिलीफ हो, और अपने बिलीफ के सहारे अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करके आप जो चाहे वो स्किल को सीख सकते हैं। आप चाहो तो एवरेस्ट क्लाइम कर सकते हो, आप चाहो तो समंदर की गहराइयों तक जा सकते हो, आप चाहो तो स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। और इंसान ने इतने सालों के अंदर अपने इसी बिलीफ का इस्तेमाल करके अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया, और इतनी डेवलपमेंट्स, इतनी सारी प्रोग्रेस, और इन सारी चीजों को हम अपने लाइफ में अचीव कर पाए। दोस्तों, ये बात हमें समझनी है कि जब हमारा बिलीफ सही होता है तो उस वक्त हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, ये एक पोटेंशियल जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, नए स्किल्स डेवलप करना, नए नए चीजों को सीखना, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें उस वक्त पॉसिबल हो पाता है जिस वक्त आपका बिलीफ सिस्टम उस डायरेक्शन में काम कर रहा हो। और हो सकता है कि आपको लाइफ में कभी फेल्यूर भी आए, तो उस फेल्यूर के टाइम पे आपका बिलीफ सिस्टम ये आपको गिव अप करने नहीं देगा, बल्कि वो आपको वो पोटेंशियल जनरेट करके देगा जिस पोटेंशियल का इस्तेमाल करके हम दुगनी एनर्जी से बाउंस बैक कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बिलीफ सिस्टम ये सही डायरेक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी को निगेटिव कमांड देंगे तो वो निगेटिव कमांड आपके ब्रेन सेल्स में जाएंगे और वो उसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये पर्टिकुलर टास्क मैं नहीं कर सकता, तो इनडायरेक्टली आप अपने ब्रेन के सेल्स को, आप अपने न्यूरॉन्स को ये कमांड दे रहे हो कि आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जिससे ये टास्क कंप्लीट हो सकता है, और इसी के रिजल्ट में आपकी बॉडी उस पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाती, जिस वजह से आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। जबकि दुनिया के हर इंसान के अंदर वो पोटेंशियल पहले से ही मौजूद है। बस फर्क इतना है कि कोई अपने बिलीफ सिस्टम को उस डायरेक्शन में वर्क कराता है, और कोई अपने आप को डिमोटिवेट कर लेता है और उस डायरेक्शन में कभी कोई कदम ही नहीं बढ़ाता। तो दोस्तों, अगर हमें अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम आपको वो पोटेंशियल जनरेट करके देगा जिस पोटेंशियल से आप अपने लाइफ में जो कोई भी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, वो सक्सेस आप वहां पर अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, बिलीफ सिस्टम वो ताकत है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बस हमें सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाना है, हमें उस मेहनत को करने से डरना नहीं है जो मेहनत उन चीजों को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है और जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी खुदा ने आपके बॉडी के अंदर ही रखा है। बस देर इस बात की है कि कब आप अपने आप पर बिलीव करते हो और उस डायरेक्शन में कदम आगे बढ़ाते हो। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।